नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। महत्वपूर्ण तो नहीं कहूँगी, लेकिन अगर मैं सामाजिक दृष्टि से बात करूँ, आज का जैसा समाज है और हमारी जो जनरेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जानना ज़रूरी है कि क्या चल रहा है समाज में। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर सोलो पॉलीमरी रिलेशनशिप्स के बारे में। बिकॉज अब 7 तारीख आने वाला है भाई, आप लोगों का जो त्यौहार है वो शुरू होने वाला है। तो इस त्यौहार के दौरान मैंने सोचा इस टॉपिक को डिस्कस कर लूँ, ताकि आप पहले से थोड़ा सा सचेत हो जाएं कि कहाँ हमें जाना है और कहाँ नहीं जाना है। ठीक है, तो देखो, दुनिया में तेजी से ट्रेंड हो रहा है सोलो पॉलीमरी। एक दो नहीं, कई लोगों से एक साथ लोग बात करते हैं, उसके बाद भी वो आजाद अपने आप को महसूस करते हैं। ठीक है, सो आज की बदलती दुनिया में रिश्ते और डेटिंग की परिभाषा बदलती जा रही है। खास तौर पर जो हमारी न्यू जनरेशन या फिर जिसे हम जेनजी कहते हैं, उस जनरेशन की बात करें तो रिलेशनशिप में कभी नैनोशिप होता है, जिन रिश्तों की उम्र बहुत कम होती है उसको हम नैनोशिप कहने लगते हैं। ड्रिंक्स कपल, बच्चों से ज्यादा इनकप और मौज करने के लिए लोग यहाँ पर रिश्ते बनाते हैं। ठीक है, तो ये ड्रिंक्स कपल आपके कहलाते हैं। बात 2 लोगों तक सीमित हो तो आपको ज्यादा समझ में भी आएगा कि भैया 2 लोगों के बीच में क्या चल रहा है। लेकिन जब कई लोग एक ही रिश्ते में हो तो उसके बाद भी एक पार्टनर सिंगल की तरह आजाद रह सकता है। यानी कि आप रिलेशनशिप में हो, एक नहीं कई लोगों के साथ, फिर भी आप क्या हो, सिंगल हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है भाई, ये तो कुछ नहीं है, ये तो उसके बारे में बात करते हैं। ये एक ऐसा ट्रेंड है जो सोलो पॉलीमरी, इन दोनों बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो इसको हम कहते हैं सोलो पॉलीमरी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या है सोलो आपकी पॉलीमरी। देखिए, और कैसे ये समाज को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है, आज के यूथ को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है, उनके माइंड को डिस्टर्ब कर रही है, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। देखो, सोलो पॉलीमरी उन रिलेशनशिप ट्रेंड्स में से एक है जिनमें बहुत से लोग हाल ही में अपना रहे हैं। ठीक है, इनमें कई लोगों के साथ संबंध बनाए रखने के बावजूद लोग अकेला रहना पसंद करते हैं। यानी कि वो लाइफ टाइम अकेले रहेंगे, उनके संबंध बहुत सारे लोगों के साथ होंगे, उनका रिलेशन जो नॉर्मल होगा सिर्फ कहने के लिए होगा, लेकिन फिर भी वो अपने आप को हमेशा सिंगल रखेंगे, कभी शादी नहीं करेंगे और अकेले रहने में वो फ्रीडम उनको, क्योंकि वो आज़ादी लूज नहीं करना चाहते, अपनी फ्रीडम को खत्म नहीं करना चाहते, इसलिए वो किसी के साथ कमिटेड नहीं होते हैं। जबकि वो देखें बैक हैंड पर तो बहुत सारे लोगों के साथ कमिटेड है। ठीक है, यानी कि सोलो पॉलीमरी लोग अपनी आज़ादी को यहाँ पर प्राथमिकता दे रहे हैं, अपनी पर्सनल वैल्यू के साथ वो रिलेशनशिप बनाते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये कई लोगों के साथ रिश्ते रखने और सिंगल रहने का मिश्रण होता है। ये ट्रेंड को सोलो पॉली या फिर सिंगलिश भी बोला जाता है। आगे आ जाते हैं, कैसे लोग बनाते हैं सोलो पॉलीमरी रिलेशन। देखिए, सोलो पॉलीमरी उन लोगों के लिए उपयुक्त होता है जो सार्थक संबंध बनाए रखते हुए स्वतंत्र होने को महत्व देते हैं। उनका कहना है कि हाँ, हमारा संबंध है लेकिन हम पूरी तरीके से फ्री हैं, आप भी फ्री हो, जहां आपको जाना है वहां आप जाओ, मेरी जो फ्रीडम है उसको आप पूरी तरीके से हनन मत करो। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि आज के समाज में जो रिश्ते हैं वो सिर्फ नाम के हैं। धीरे धीरे जो वैल्यू है रिलेशंस की वो समाप्त होती जा रही है। इसीलिए हम देखते हैं कि डाइवोर्स रेट्स इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। पिछले 5 सालों की में बात करूं तो ये आपको डबल होते हुए दिखाई देंगे। आगे आते हैं, एक ऐसे रिश्ते की शैली जो दिखाती है कि आपको प्यार और व्यक्तित्व के बीच चयन करने की जरूरत नहीं है, आप अपनी शर्तों पर दोनों पा सकते हो। ठीक है, तो दोनों क्या कर लो, अपना डिसाइड कर लो क्या आपकी शर्तें हैं, एंड देन उसके बाद आप दोनों मस्त रहो। इसीलिए अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके कई साथी हैं और साथ ही आप आजाद जिंदगी जीना चाहते हैं, तो सोलो पॉलीमरी आपके लिए है, आप उसका यूज करते हैं। बता दें, सोलो पॉलीमरी को अपनाने वाले लोगों में सोलो पॉलीमरिस्ट कहा जाता है। तो जो लोग इसको अपनाते हैं वो सोलो पॉलीमरिस्ट होते हैं। ठीक है, कैसे होता है सोलो पॉलीमरी रिश्ता। जो लोग स्वतंत्र रूप से सोचते हैं और समाज के मापदंड जो बनाए गए हैं और जो परंपरा है उसके अनुसार काम नहीं करते हैं, वे सोलो पॉलीमरी रिलेशनशिप को अपनाने की संभावनाएं ज्यादा रखते हैं। जिनकी थिंकिंग बहुत अलग टाइप की है, जो कुछ अलग नजरिए से देखते हैं समाज को, जो मापदंडों को अलग तरीके से तौलते हैं। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा पार्टनर है या फिर जो चीजों को ऐसे देख रहा है, तो मेक श्योर कि वो आपका सोलो पॉलीमरी में होगा और आपके साथ उसका रिलेशनशिप रियल और जेन्युइन नहीं होगा। वो सिर्फ भटकावा होगा और वो पूरी तरीके से स्वतंत्र होगा, या फिर वो आपसे इच्छा रखेगा कि आप भी ऐसे ही रिलेशनशिप में रहो। ठीक है, आगे आते, वे प्यार को अपनी शर्तों में परिभाषित करते हैं। इस सेटअप में लोग अपने साथी के साथ नहीं रहते और ना ही फाइनेंस शेयर करते हैं। तो ये ऐसा होता है, ना ही वो कभी उसके साथ लिव इन में भी इवन नहीं रहेंगे और ना ही ऐसे साथ में रहेंगे। ठीक है, ना ही वो एक दूसरे के फाइनेंस शेयर करेंगे। सिर्फ जब उनको लगेगा कि मुझे अभी भावनात्मक जरूरत है या फिर इनसे बात करनी है या फिर इनके साथ कहीं घूमने जाना है, देन वो आपके पास आपको नजर आएंगे। नॉर्मल रिश्तों की तरह पारंपरिक संबंधों की सीढ़ी पर नहीं चढ़ते हैं, जैसे कि प्यार, डेटिंग, शादी और बच्चे पैदा करना। ऐसा इनके बीच में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आगे आते हैं, वे खुद को
अपना और मुख्य साथी समझते हैं, यानी कि उनके लिए जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो खुद है, स्वयं ही है और कोई नहीं है। इनके सेक्सुअल अगर मैं संबंधों की बात करूं तो वो भी बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो बच्चे, शादी, डेटिंग, ये सारी चीजों पर वो भरोसा नहीं करते, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। और साथ ही साथ अगर उन्हें लगता है कि मुझे कभी किसी की जरूरत है या मेरा एक साथी फ्री नहीं है तो दूसरी साथी के साथ हम कहीं जा सकते हैं, तो वो घूमने चले जाते हैं। ये कुछ इस तरीके का सिनेरियो है। कई लोगों को पसंद आ रहा है ये ट्रेंड। तो OECD की एक स्टडी है, ये बताती है कि 2020 में 32 देशों में विवाह की दर में 20% की गिरावट आई है। 32 ऐसे देश हैं जहां पर लोग शादी नहीं करना चाहते क्योंकि वो ऐसे ही रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं और ऐसे ही अकेले रहना चाहते हैं और खुद को प्राथमिकता देना चाहते हैं, जो रिश्ते की गतिशीलता में वैश्विक बदलाव को दर्शाता है। 2023 बंबल सर्वे में पाया गया कि 60% भारतीय एकल खुले संबंधों और बहुविवाह सहित नैतिक गैर एक विवाह की डेटिंग को भविष्य के रूप में देखते हैं। कई लोग सोलो पॉलिमरी जैसे ट्रेंड से प्रभावित भी हो रहे हैं। तो ये आज का वैश्विक समाज है, वैश्विक बदलाव है, वैश्विक रिश्ते हैं जो आपको देखने को मिल रहे हैं। इस पर आपका क्या तर्क है जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड एट द एंड, दिस इज नॉट द टॉपिक ऑफ UPSC बिकॉज यू ऑल मेनी ऑफ टाइम्स यू ऑल आस्क मी कि क्या मैम ये UPSC में, बिकॉज बिल्कुल भी नहीं आएगा। बट हाँ, यहाँ पे कुछ जो अगर सामाजिक मुद्दे हो जाते हैं, सामाजिक ट्रेंड्स की यदि मैं बात करूँ तो ये आपका जानना सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जान करके रखिए क्या चीजें हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।